हेलो एवरीवन, रवि हियर। हम सब लोग, आप और मैं, शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और हम इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। जैसे अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, आपका जैकेट स्ट्रांग होना चाहिए, टेंट अच्छा होना चाहिए, ट्रेनिंग जबरदस्त होनी चाहिए, मौसम को परख लेना चाहिए और फिर अपनी स्ट्रेटजी को बनाना चाहिए। वैसे ही आप लोगों के लिए आपका शिखर है सीए एग्जामिनेशंस। सीए एग्जामिनेशन वो ऊंचाई है जिसको आपको पार करना है, जिसको आपको कॉन्कर करना है। सीए एग्जाम्स में आप वो 3 घंटे में क्या करते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो 3 घंटे में आप कैसे पेपर को एनालाइज करते हो, कैसे पेपर्स की आप रैंकिंग करते हो, हाउ यू डू रैंकिंग ऑफ द पेपर, आप कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो, आप कैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ने के बाद में पूरी आपकी थ्योरी को रिकॉल करते हो, कैसे आंसर डिजाइन करते हो, कितने अच्छे से उसको एक्सप्रेस करते हो, कितने टेक्निकल वर्ड्स आप यूज करते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं हम कम करते हैं और उसका प्रैक्टिस करते भी है तो उसका हम पूरा फायदा नहीं उठा पाते, इंप्रूवमेंट नहीं ला पाते। गाइस, बहुत सोच करके, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग कर करके, दिमाग लगाकर मैंने और हमारी टीम ने बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वी हैव कम अप विथ शिखर। शिखर इज अ टेस्ट सीरीज, ये एक टेस्ट सीरीज है, लेकिन मैंने एज आई सेड कि जब तक हमको ये नहीं लगता कि हम बच्चों के पढ़ाई में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे हम वैल्यू एडिशन ला सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं, देन ओनली वी कम अप विद समथिंग न्यू। जबरदस्ती किसी चीज के लिए, मतलब वी आर रनिंग अवर वेबसाइट फॉर पास्ट 4 to 5 years, बहुत सारे, करेक्ट, मैं खुद पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग फॉर पास्ट ना ऑलमोस्ट 11 years, 11 साल से पढ़ा रहा हूं। बट अब हमको ऐसा लगा दैट वी हैव दैट आइडिया, वी हैव दैट कंटेंट एंड वी हैव दैट टीम जो एक बहुत अच्छी चीज बना करके आपको दे सके। वी हैव कम अप विद दिस। व्हाट इज स्पेशल, 50% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी न्यू। सबसे ज्यादा डर बच्चों को लगता है नए क्वेश्चन से। नए क्वेश्चंस पढ़ते से ही पसीना छूटने लग जाता है। क्या होगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या लिखूंगा, इसके लिए टेंशन आ जाता है, क्या करूं, कैसे करूं, और इससे एग्जाम में मोरल कम होता रहता है। ये नए क्वेश्चन को फेस करते आना चाहिए, इसका डर जाना चाहिए। कैसे जाएगा डर? चीजों को फेस करके, नए क्वेश्चंस और सॉल्व करके। हमने सोचने के बाद हमने देखा कि 50% ऑफ द क्वेश्चन शुड बी न्यू, नए क्वेश्चंस होने चाहिए, तब जाके बच्चे अपना बेस्ट निकाल के दे पाएंगे। अच्छी तैयारी होगी कि कैसे हमारी जो फाइनल एग्जाम है उसमें अपीयर करना चाहिए। ठीक है, देन जब पता हो ना कि खुद के अंदर कहां पे खामी है तो आदमी इंप्रूवमेंट ला सकता है। देन पर्सन कैन ब्रिंग इंप्रूवमेंट। जब पता ही नहीं हो प्रॉब्लम कहां पे है तो इंप्रूवमेंट लाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए जो एनालिसिस है, और ये हमने किया है सर्टिफाइड कॉपी इवैल्यूएशन में, हमने करके दिया है और बच्चों का इसका बहुत फायदा हुआ है। आप कौन से चैप्टर में आपका परसेंटेज स्कोरिंग कितना है, कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है जिस पे अब और ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, कौन से चैप्टर्स आपके वीक है जिस पे आपने अब समय देना चाहिए, उस पे आपने मेहनत करनी चाहिए, कौन से एरियाज, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट कैसे है, आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कैसे है, बाकी चैप्टर्स कैसे है, फाइनल के हिसाब से बोल रहा हूं, फिर आपके आईपीसी के लिए भी ऐसे ही रहेगा। एरिया वाइज एनालिसिस, कौन से एरिया में ज्यादा मेहनत करनी है, प्रैक्टिस माल के क्वेश्चंस में स्कोरिंग कैसी है,
अगर पीएम के क्वेश्चंस बराबर नहीं हो रहे तो बहुत ही बुरी बात है, उसको तो आपने और अच्छा करना चाहिए। पीएम पे आप पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। डिफिकल्टी वाइज अगर आप इजी क्वेश्चन पे भी मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे तो इट इज इंडिकेटिंग सिली मिस्टेक्स है, या फिर तैयारी बहुत ही पुअर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाने की जरूरत है अगर इजी क्वेश्चंस पे भी आप सही नहीं कर पा रहे। तो ये एनालिसिस जब आपको मिलेगा तो आपको समझेगा आपके प्रॉब्लम्स कहां है, कहां हमने इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट इज suggested answers. This will not be any ordinary suggested answers. Ordinary suggested answers नहीं, इसके अंदर आपको बताया जाएगा स्टेप वाइज कौन से पॉइंट के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं। आपको समझ में आएगा कि आपका पेपर इवैल्यूएट कैसे किया गया है। इवैल्यूएशन में एक एक लाइन पढ़ी जाती है, कमेंट किया जाता है क्या मिसिंग है, क्या सही है, क्या गलत है, आधा मार्क किस पे है, 1 मार्क किस पे है, 2 मार्क किस पे है, क्या लिखने से कितने मार्क्स मिलेंगे वो बताया रहेगा उसमें। आई थिंक दैट विल बी अ गेम चेंजर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा प्रेजेंटेशन आपको आपके फाइनल आपके पेपर में जैसा लिखना है एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा। एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया जाएगा कि भाई ये जो वर्ड्स है ये वर्ड्स तो आने ही चाहिए, इसके बिना आपको मार्क्स कम मिलेंगे, ये टेक्निकल वर्ड्स तो आने ही चाहिए, उनको हाईलाइट किया जाएगा। एज आई सेड वी आर ओनली इन ऑडिट, सिर्फ ऑडिट है और ये टेस्ट सीरीज सिर्फ ऑडिट के लिए है। इट्स ओनली फॉर ऑडिट बिकॉज वी आर एक्सपर्ट्स ओनली इन ऑडिट, वी नो इन एंड आउट, इट्स ओनली अबाउट ऑडिट। तो हम बाकी सब्जेक्ट्स में जा ही नहीं सकते। हमको ऐसा लगा कि नाउ वी हैव द कंप्लीट थिंग टू डिलीवर, तो इट्स अ क्वालिटी अश्योरेंस फ्रॉम माय साइड, पूरे मेरा सुपरविजन में होगा। इट विल बी अंडर माय सुपरविजन हाउ क्वेश्चन पेपर्स कैसे सेट हुए हैं, क्वालिटी क्या है, चेकिंग कैसे हो रही है, कौन चेक कर रहा है, एंड वी हैव द कंप्लीट टीम टू सपोर्ट कि भाई प्रॉपर इवैल्यूएशन करके दे सके। बाकी डिटेल्स बहुत सारे आसान है। इट इज फॉर ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स बोथ। इट विल बी 2+1 टेस्ट सीरीज। पहले 2 हाफ कोर्स टेस्ट होंगे, फिर एक फुल कोर्स टेस्ट होगा। देखिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता बहुत बार देने के लिए। देयर आर सो मेनी टेस्ट्स आर देयर, तो हर टेस्ट का टेंशन आता है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो 2+1 टेस्ट रहेगा, 2 हाफ कोर्स टेस्ट। लेकिन ये जो हाफ कोर्स टेस्ट है ये भी 100 मार्क के होंगे। दे विल बी ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क का, क्योंकि 3 घंटे की आपको आदत होनी चाहिए। 100 मार्क का हाफ कोर्स पे टेस्ट, 100 मार्क का हाफ कोर्स पे टेस्ट, फिर फुल कोर्स। पहले हम आपको एक पेपर भेजेंगे, पूरा ईमेल करस्पॉन्डेंस होगा, आप उसका आंसर भेजोगे, फिर हम उसका सजेस्टेड आंसर आपको भेजेंगे, अगला पेपर आपको भेजेंगे, एंड सो ऑन। पहले एक पेपर सॉल्व करो, फिर दूसरे पेपर पे चलेंगे, फिर दूसरा पेपर सॉल्व करो, फिर तीसरे पेपर पे चलेंगे। करेक्ट? तो आपको सॉल्व करना मस्ट है अगर आपको पेपर्स और उसके आंसर्स देखना है। तो सॉल्व किए बिना आपको मिलने वाले नहीं है। आपको बड़े आसानी से आपके कैम स्कैनर से आपको पेपर स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। करेक्ट गाइज, वी बिलीव इन गिविंग क्वालिटी, कि भाई बहुत अच्छा इवैल्यूएशन आपको मिले। बट स्टिल क्योंकि हमारा इसमें एक्सपर्टीज है, पेपर ड्राफ्टिंग में हमको दिक्कत नहीं जाएगी। वी हैव ऑलरेडी बिग डेटाबेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, इट विल बी डन इजीली। वी आर एबल टू कीप फीस वेरी रीजनेबल। जितनी फीस शायद आपकी एक पेपर की होती होगी बाहर, और यहां पर 3 पेपर की उतनी फीस रहेगी। करेक्ट? ये पर्टिकुलर नॉट ओनली रीजनेबल फीस एंड विद अ वेरी गुड क्वालिटी। तो यू गाइस कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। इसको देखिए, इसको करिए, इससे क्या आउटपुट मिलता है, एंड इट इज अश्योरेंस फ्रॉम माय साइड, इट विल बी अ वैल्यू एडिशन इन योर प्रिपरेशंस, और आपको ये बहुत मदद करेगा।